योगी है, ये तो ऐसा था, वो सहयोगी है, वो तो वैसा था। उन लोगों को देखकर आधे में ही मुड़ जाते। सहयोग सबके लिए खुला है, सबके लिए द्वार उसके खुले हुए हैं। कोई लोग जो इसके गर्भ में हैं वो बड़े महान हैं, और कोई जो उसके परिधि में जो घूमते हैं, पेरीफेरी पे जो घूमते हैं, उनमें बहुत खराबियां भी हो सकती, पर वो भी अच्छे हो सकते हैं। तो आप उनको ही देख करके मुड़ गए तो आप कहाँ तक पहुँचे। जब आप अंदर आएंगे तब आप देखेंगे कि ये जो गर्भ में बैठे लोग हैं, इनमें कोई विशेषता है, इनमें कोई चमत्कार है, इन्होंने कुछ पाया हुआ है। तब उनको देखते हुए आप सोचें कि हमें भी कुछ पाना है और हमें भी परिवर्तन आना चाहिए। जब आप निर्विचारिता में आते हैं तो साक्षी भाव से आप अपनी ओर देखते हैं और आप फौरन जान लेते हैं, अच्छा तो मैं आजकल चालाकी कर रहा हूँ, ठीक है, बड़े चालाक बनते हैं आप अपने ही ओर देखते हैं शीशे में, वाह जनाब चालाक महाराज, क्या कहने हैं आपके, फौरन आपकी चालाकी गिर के ज़मीन पर उसी वक्त खत्म हो जाती है। कारण जो चीज़ व्यर्थ है, जिस चीज़ से हमें एक तरह का वज़न हो जाता है, जिस चीज़ से हमारे उत्थान में रुकावट होती, वो चीज़ धीरे धीरे झड़ती जाती है। निर्विचारिता में ही आप हर चीज़ को ऐसा देख सकते हैं जिसे कहना चाहिए निरपेक्ष भाव से, जिसमें कि आपको किसी से भी लगाव नहीं हो सकता। जैसे आपका बच्चा है, आप उसे निरपेक्षता से देखें, उसके और साक्षी और रूप से देखना शुरू करें। आप देखिएगा कि ये मासूम बच्चा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है और कितना परमात्मा को प्यारा लगता है। फिर आप देखेंगे कि उसके बोलने में, उसके चलने में, हर चीज़ में उसका जो आनंद है, जो परमात्मा ने अपने सुंदर हाथों से उसमें भरा हुआ है, उसकी एक एक चीज़ में, इतनी छोटी छोटी चीज़ में, उसके चलने में, बोलने में, हंसने में आपको दिखाई देगा कि किस कदर वो बिल्कुल परमात्मा का ही बनाया हुआ कोई रूप है। लेकिन ये ना हो ये मेरा बच्चा है, फिर तूने ऐसा किया, उसको 2 झापड़ मारी, फिर तू ऐसा गया वैसा किया, उसका जितना भी आनंद उठाने का खत्म। निर्विचारिता में आप बैठने से बच्चा भी आपको समझ सकता है, और बच्चा ये सोचेगा कि देखिए ये तो मुझे देख रहे हैं और मैं भी इनको देख रहा हूँ, और धीरे धीरे निर्विचारिता की शक्ति जो है उसमें प्रकट हो करके उसको भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है। तो तटस्थता जिसे कहते हैं कि तटस्थ होकर के निर्विचारिता में आप दूसरों की ओर नज़र करें। सहयोग में जब आप प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम तटस्थ होना चाहिए। जैसे कि एक साइंटिस्ट जब किसी कॉलेज में जाता है शुरू में, तो वो तटस्थ होकर जाता है कि देखें आगे है क्या। लेकिन अगर शुरू ही से आप बहुत अक्लमंद हैं तो आपके आगे सहयोग कहता अच्छा माफ़ करिए, आप जाइए अपने अकल को लेकर। अब जो इन लोगों ने कहा कि आपको बुद्धि से परे उठना चाहिए, सो कहना बात ठीक है, बुद्धि से परे उठना चाहिए, पर कैसे? बुद्धि का असर सारा अपने आज्ञा चक्र पे आता है, और आज्ञा चक्र पे आया हुआ असर निकालने के लिए भी इलाज निर्विचारिता है। बुद्ध ने तो सिर्फ कहा था कि आप अपनी आत्मा ही को प्राप्त करो, बाकी सब बात छोड़ो, भगवान की बात छोड़ो, कोई बातें मत करो। निरीश्वरवाद की बात करी, उन्होंने कहा छोड़ दीजिए, सिर्फ परमात्मा को पाने की बात करने से अच्छा है सिर्फ अपने आत्मानुभव को ही आप प्राप्त करो, बस और कोई बात नहीं करना। वजह ये थी कि और लंबी चौड़ी बात करने में ऐसे लोग मुझको भी पूछते हैं कि माँ हम भगवान कब होंगे? भाई हो जाओगे, हो जाएंगे ना? हाँ हो जाओगे, कब? उसकी कोई तारीख लिख के तो दी नहीं मुझे कि कब हो गए। अगर आप ये समझे कि सिर्फ आप आत्मा मात्र हो जाइए तो आप पहली सीढ़ी पर आ सकते हैं। हमें सिर्फ आत्मा मात्र होना है, माने का सिर्फ आत्मा ही पे है। पहले आत्मा तो हो जाइए, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। लेकिन जबकि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो और भी आप सोचते हैं कि हम एकदम से ही बड़े भारी कोई शंकराचार्य हो जाए, तो हो नहीं सकते। आदि शंकराचार्य होने के लिए सहयोग में आते ही सारे गुण नहीं आ जाएंगे, लेकिन पहली सीढ़ी कि जिसको आत्मानुभव है उसे आप प्राप्त करें। आत्मानुभव के लिए फिर वही बात आ गई कि निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। अब ये दिल्ली शहर आपका ऐसा है कि मैं आई तब से राइट स्वाधिष्ठान ऐसे ज़ोर से चल रहा था, मेरे से बैठा तक नहीं गया। इसका मतलब यहाँ लोग सोचते ज़्यादा हैं, करते कुछ नहीं। कम से कम कुछ करेंगे तो जो सोचने की जो गर्मी है वो करने में निकल जाएगी, लेकिन करते कुछ नहीं, ज़्यादा सोचते हैं, प्लानिंग ये वो। अब इतना प्लानिंग यहाँ होता है और देश का हाल देखिए तो समझ में नहीं आता कि कौन से देश में हम बैठे, उसी में जिसमें इतना प्लानिंग होता है। वजह यह है कि जब आप कुछ सोचते भी हैं, जब तक उसमें आप कार्यान्वित नहीं होते, वो सोचने का अर्थ क्या रहता है सिवाय इसके कि अपना सर ही फिर जाए। और ये राइट स्वाधिष्ठान की पकड़ इतनी ज़्यादा यहाँ है कि शुरू से मैं जब से दिल्ली आ रही हूँ देखती हूँ कि राइट स्वाधिष्ठान यहाँ बहुत ज़्यादा पकड़ता है। इसका कारण यहाँ अखबार है, यहाँ पर लोग हमेशा पॉलिटिक्स की बातें करते रहते हैं। यहाँ अभी कोई पॉलिटिक्स पद पे थे, कुछ उतर गए तो वो और ज़्यादा बोलते हैं, उनको कुछ और मिल गए, फिर इधर से वो हो गए, कुछ होते ही रहता है। यहाँ पे ऐसी कोई लोग
सिंहासन पे बैठे हैं, कोई सिंहासन से नीचे बैठे हैं, कोई सिंहासन पे चढ़ रहे हैं, कोई सिंहासन से उतरे हुए आपस में इधर उधर दोस्ती कर रहे हैं, एक का दूसरे से झगड़ा होगा तो वो तीसरे से जाके मेल मुलाकात कर रहे हैं। ये सब बेवकूफ़ी का काम वो लोग कर रहे हैं, बिल्कुल महा बेवकूफ़ी, समय बर्बाद कर रहे हैं। कोई किसी को याद नहीं करने वाला, इससे कोई आनंद की चीज़ तो पाई नहीं, कोई विशेष चीज़ तो पाई नहीं। लेकिन वो घोड़े दौड़ाने की आदत जिसको हो जाती है वो छूटती नहीं, फिर वो एक तरह का घरौंदा होगा। उसके लिए भी यही सोचना चाहिए कि जब ये सब व्यर्थ चीज़ है, सब इसमें कोई समय बर्बाद करना है तो एक कोने पे खड़े होकर देखें कि पागलों जैसे ये क्या अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो सोच लीजिए कि आप में अब धीरे धीरे साक्षी भाव शुरू हो रहा है। साक्षी भाव में मनुष्य किसी भी उलझनों में फंसता नहीं, कोई भी उलझन आती है उसकी और देखता मात्र है, देखता मात्र है। शुरू में ज़रूर लगता है कि मैं वहीं खड़ा हूँ। जैसे आज मैं डॉक्टर साहब को समझा रही थी कि अगर आप किसी भीड़ से गुजर करके किसी पहाड़ी पर पहुँच जाए और उस पहाड़ी पर से आप भीड़ की ओर देखें तो कहीं अगर ज़ोर से ब्रेक लगा कुछ लगा तो आपको लगता है कि आप ही वहाँ, तो आप जरा दचक जाए। लेकिन जब आप जान जाएंगे अरे मैं तो पहाड़ी पे बैठा, मुझे तो देखना मात्र है, तब आप नहीं दचके। यह स्थिति आने के लिए इसे ही निर्विकल्प स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में मनुष्य जो है वो कुछ भी देखता है, जानता है, तो भी वो विक्षुब्ध नहीं होता, शांत देखते रहता है। अब लोग कहेंगे ऐसी शांति में क्या अर्थ है? अगर ऐसे आदमी शांत हो जाए तो फिर लड़ाई कोई न करे, कुछ न कहे तो विरोध कैसे? ऐसे मनुष्य की शांति परमाणु के आपके बम से भी बढ़ के तेजस्वी होती है और बड़ी कार्य करती है। इसके कार्य की आपको महिमा मैं क्या बताऊं कि कर एक ऐसा शांत पुरुष किसी भी ऐसे स्थान में चला जाए जहाँ गड़बड़ी हो रही, एकदम से वहाँ बदल आ जाएगा। लेकिन वो पुरुष उस स्थिति में होना चाहिए जहाँ वो शांति पूरी तरह से अपने चारों तरफ उसकी प्रभा फैला सके, सब लोग एकदम से अवाक होकर शांत हो सके।